ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज बहुत ही पुण्य का दिवस है, सोमवार है। साथ ही साथ बाबा का श्रावण का पहला दिवस भी है, सोमवार पहला है। और इस वर्ष सावन के 5 सोमवार पड़ेंगे। ये कई वर्षों बाद, लगभग 35 वर्षों बाद ऐसा अद्भुत और ऐसा महापर्व आया है श्रावण का कि 5 सोमवार इसमें आप सबको, हम सबको भगवान को निवेदन, भगवान को पूजित करने के लिए मिलेंगे। तो प्रभु सबका कल्याण करे। हर हर महादेव, नारायण हरि। तो आज सबसे पहले जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय ये है कि कई मेरे से पूछते हैं कि प्रभु जी जो है भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, इसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो है श्रीमद् भगवत गीता है यथा स्वरूप, जो कि आपको अक्सर घर घर में मिलती हैं और सब इसका अध्ययन करते हैं। और इसमें जो है लगभग 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो ये जो है श्रीमद् भगवत गीता, ये यथारूप ये भगवान श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश, यानी ये गीता मतलब गीत है, प्रभु का गाया हुआ गीत है। जो महाभारत युद्ध चला था 18 दिन, तो उसमें एक तरीके से प्रभु के मुख से जो उद्दित हुआ, ये गीत के रूप में हुआ, जिसको हम श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं। अब रहा श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत जो है वो साप्ताहिक, आपने देखा होगा जगह जगह श्रीमद् भागवत कथाएं होती हैं। कोई सुख शांति के लिए, कोई पितरों की शांति के लिए, जो कि 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा चलती है, जिसमें भगवान के अनेक रूप, लीला, गुण गाथाओं का वर्णन है। तो वो जो है श्रीमद् भागवत जो कथा है वो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, मैंने आपको पीछे भी बताया। और उसके जो रचयिता हैं वो हैं स्वयं वेद व्यास जी। और अधिकतर आजकल के युग में जगह जगह प्रभु की भक्ति के रूप में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अधिकतर होता है और सभी भक्तजन वह कथा सुनते और आनंद लेते हुए श्री चरणों में अपनी अनुराग प्रस्तुत करते हैं। तो ये तो हो गया भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, दोनों के विषय में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। तो जो हाँ श्रीमद् भागवत है उसमें 18,000 श्लोक हैं। तो 7 दिन में वो तभी उसका पारायण होता है। और मूल रूप से देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े जो ग्रंथ हैं उनमें श्रीमद् भागवत और जो है श्रीमद् गीता, इन्हीं का उल्लेख सबसे ज़्यादा है। और हरि के नाम का, हरि की कथाओं का, लीलाओं का वर्णन, ये सब इन दोनों में ही छुपा हुआ है। साक्षात वांग्मय रूप है, साक्षात प्रभु का वांग्मय रूप है। और ये हर घर में होना चाहिए, हर किसी को अध्ययन करना चाहिए और हर किसी को इसको सुनाना चाहिए और सुनना चाहिए। तो अब आते हैं हम आज के जो कथा है, जो विषय, वो ये है कि जो स्वयं नारायण हैं, हरि विष्णु भगवान, और चूँकि वही सारे करता धरता है सृष्टि को, मूल रूप से वही सारे अपने क्रियाकलापों द्वारा चला रहे हैं। और कैसे कैसे देवताओं को और असुरों को, मनुष्य को, पूरी प्रकृति को कैसे संभालते हैं,
तो ये सारा जो जितना भी क्रियाकलाप है सृष्टि का, वो उनके आपने देखा ही होगा कि कई बारी लीलाओं में जब उन्होंने बाल लीला करी तो यशोदा मैया ने बोला जरा मुख खोल के दिखाओ, तुमने मिट्टी खाई है? तो कहते नहीं। अब जब वो मुंह खोलते दिखाते तो अखिल ब्रह्मांड उनके मुंह के अंदर यशोदा मैया को दिखता है। तब उनको ज्ञात होता है कि मेरा जो लाला है, कन्हैया है, कोई साधारण बालक नहीं है। खैर, आज का जो विषय वो ये है कि जो भगवान हैं, विष्णु भगवान, नारायण हरि, और चाहे आप कृष्ण जी बोल लीजिए, तो वो जो है मूल रूप से अपने जो भी उनके प्रिय भक्त हैं, जितने भी भक्त हैं जो उन्हें बिल्कुल अंतरात्मा से अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, उनका तो वो रक्षा करते ही हैं और उनको समय समय पे बचाते हैं, उनको समझाते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं उनका मार्ग प्रशस्त करते ही हैं। परंतु कई बारी कई भक्त ऐसे भी होते हैं कि जो कि ऐसे समूह के बीच में होते हैं कि जहाँ पे जैसे धर्म और अधर्म का विषय आ जाता है, तो भगवान जो बोलते हैं कि भाई मैं जब जब जो है हानि होने लगेगी, धर्म की हानि होगी, तब तब मैं एक नए रूप में आऊँगा। तो जो अधर्मी लोग होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं और जो हमेशा ही कुछ ना कुछ उत्पात मचाते हैं, और उनके बीच में भी कई अधर्मियों के बीच में भी कई धर्मात्मा मौजूद होते हैं। तो भगवान अगर इस तरफ है, धर्म के पथ पे, धर्म की तरफ है, जैसे जो मैं कथा को आगे बताऊंगा वो ये है कि जैसे भगवान जो है वो पांडवों के साथ थे, और कौरवों की तरफ आपको पता ही है जो भी है दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य, और साथ में उनके मूल रूप से जो सबसे बड़े जो भगवान के जो चाहने वाले दिल से दूसरे खेमे में, वो है हमारे भीष्म पितामह जी। तो आज कथा इसी के ऊपर है कि भगवान इस तरफ धर्म की तरफ तो संभाल ही रहे हैं, लेकिन विधर्मियों को भी, जो विधर्मियों का खेमा है, वहाँ पर भी जो धर्मात्मा लोग हैं, जो स्वयं नारायण के अलावा किसी की पूजा करते ही नहीं और उन्हीं को पूछते हैं, तो उस खेमे में भी वो वाले जो उनके भक्त हैं उनकी वो कैसे रक्षा करते हैं, उनके कैसे संकल्पों को वो पूरा करते हैं, वो बड़ा ही मजबूत रिश्ता है और बहुत ही सुंदर कथा है। आप इसको समझिए कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, और वो कैसे संभाल रहे हैं। आज इसी कथा के ऊपर आज मैं आपको विश्लेषण करूंगा। तो कथा का शुरुआत यहाँ से होते है कि महाभारत युद्ध चल रहा है। आपको पता ही है कि भी महाभारत जो युद्ध है वो 18 दिन चला, और श्रीमद् भगवद गीता उसी समय भगवान विष्णु ने, कृष्ण भगवान ने अपने प्रिय सखा जो है अर्जुन को सुनाई, क्योंकि वो घबरा रहे थे कि ये जितने भी दूसरी तरफ मेरे जिनके साथ में युद्ध है, वो इन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, इन्होंने सारे कोई मेरे पितामह लगते हैं, कोई द्रोणाचार्य जिन्होंने धनुष बाण सिखाया है, जिन्होंने शिक्षा दी है, ये मेरा भाई है, ये जो भी है रिश्तेदार जो। तो अर्जुन को बड़ा ममत्व जागता है युद्ध के मैदान में जब धर्म अधर्म की लड़ाई हो रही है। तो भगवान ने तब ये जो है गीता का प्रवचन किया और अर्जुन को जगाया कि तू क्या है ये समझ, और तुझे युद्ध क्यों करना है ये तेरे को समझाना परम आवश्यक है। तो कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है कि जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले दो खेमे बन जाते हैं, पांडवों के और कौरवों के। तो बारी आती है कि कृष्ण भगवान किसके खेमे में रहेंगे। अब ये सारी लीला है प्रभु की कि उन्होंने तो सत्य का ही साथ देना था, लेकिन चूँकि जितने वो जो है पांडवों के साथ में
अपना प्रेम रखते थे वो दुर्योधन को भी लगभग उतना ही चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि भी ये जो युद्ध हो रहा है इसमें भविष्य में कभी ऐसा हो कि कृष्ण भगवान ने जो है जाकर एक बारी ये नहीं बोला दुर्योधन को कि भाई तुम बताओ कि भाई मैं युद्ध तुम्हारी ओर से लड़ूं या पांडवों की ओर से लड़ूं। तो ये सब वो चाहते नहीं थे। और मूल रूप से जो बलराम दाऊ हैं उन्होंने तो गदा की जो शिक्षा है वो भीम और दुर्योधन को एक साथ ही दी थी। तो जो बलराम दाऊ है उन्होंने तो पहले ही अपना किनारा कर लिया कि भाई मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूँगा। अब रह गए कन्हैया। तो सारा जो युद्ध है, मैंने फिर बताया आपको कि जितना भी अखिल ब्रह्मांड में कुछ भी हो रहा है, कुछ उत्पत्ति हो रही है, कोई नाश हो रहा है, बाढ़ आ रही है और आगजनी हो रही है, उल्कापात हो रहा है, कोई ना कुछ लगा है, तो ये सब कारण प्रभु का ही है। वही करवा रहे हैं, केवल और कोई नहीं है। सारे माध्यम वही हैं, तो सारा खेल वही रचते हैं। तो अब हुआ यूँ कि नारायण जो है दुर्योधन के पास गए और युद्ध से पूर्व कि भाई देखो युद्ध शुरू होने वाला है, आप बताइए दुर्योधन कि भाई आपको मेरी नारायणी सेना चाहिए या फिर मैं चाहिए। और अगर मैं चाहिए तो ये बात निश्चित है कि मैं युद्ध में ना अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं उठाऊंगा, ये बात पक्की है, ये मेरा प्रण है। और अगर नारायणी सेना चाहिए तो ऐसा बोलो। अब जो दुर्योधन है आपको पता ही है, वो शुरू से जो है उनका जो सोच विचार है बिल्कुल ही अलग है। और एक जो स्वभाव उग्र है और अहम मैं वो घुसा हुआ है अंदर। तो वो मनी मन सोचता है कि भाई जब कन्हैया वासुदेव ये बोल ही रहे हैं कि भाई मैं तो युद्ध में न अस्त्र उठाऊंगा न शस्त्र उठाऊंगा और मेरी नारायणी सेना लोगे या मुझे लोगे, तो भाई कन्हैया को लेके फ़ायदा क्या है। वहाँ पर युद्ध में जब उन्होंने युद्ध करना ही नहीं है तो इससे अच्छा नारायणी सेना ले लो। अब यही भगवान यही होता है ना, बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है कि हम लोग मनुष्य इतने मतलब बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई यहाँ काम नहीं आती है। मंदिर जाते हैं और बाबा आशुतोष जो सबसे पहले प्रसन्न होते हैं उनसे बोलते हैं बाबा मुझे जो है करोड़पति बना दो। तो बाबा कहते हैं कल्याण, वो करोड़पति बन गया। अब आप समझिए बाबा ने उसके लिए अरबपति का रखा हुआ था कूपन कि ये अरबपति बनेगा। तो हम लोग तो अच्छे जो है एक मतलब हमारी तो डिमांड भी बड़ी अजीब सी है सच मायने में। तो भगवान के आगे जाके कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए विशेष रूप से। और अगर भगवान के आगे मांगना है तो भगवान को मांगो। अब देखो भगवान खुद गए दुर्योधन के आगे और दुर्योधन को बोल रहे हैं कि मैं चाहिए या मेरी नारायणी सेना चाहिए। अब बुद्धि को बुद्धि होते टाइम नहीं लगता। अब दुर्योधन कह रहे हैं कि नहीं आप वासुदेव पांडवों की तरफ ही रहो और मेरे को अपनी नारायणी सेना दो। तो बस आज का दिन तो बस दुर्योधन फूला नहीं संवारा कि ये पहला हक मेरे को दे दिया, नारायणी सेना मैंने ले ली है। अब वो खुशी खुशी अपने गया शकुनी मामा के पास। शकुनी मामा को वृत्तांत तो बताया कि मामा श्री जो है आज स्वयं वासुदेव कृष्ण आए थे तो उन्होंने बोला मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अब बता मैं चाहिए नारायणी सेना, तो आप बताओ मैंने क्या फैसला लिया होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई तूने निश्चित रूप में कन्हैया को मांग लिया होगा। कहता नहीं, मैंने नारायणी सेना मांगी है, कन्हैया को लेके क्या करूँगा, मुझे युद्ध लड़ना है, मुझे पांडवों को हराना है। उसके अंदर जो गुस्सा है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा और मुझे जो है महाभारत में उनको हरा देना है अपने भाइयों को, नो नारायणी सेना जरूरी है। तो शकुनी मामा जो है वो हंसते हैं
वो कहते हैं कि तू जो है भांजे, तू कन्हैया की जो जादूगिरी है तू उसको नहीं जानता। जो युद्ध तो तू लगभग हार चुका है, युद्ध तो तू लगभग हार चुका है। क्योंकि वो दूरदृष्टि वाला जो शकुनी मामा था उसको पता था कि स्वयं जो वासुदेव कृष्ण हैं वो कितने बड़े छलिया हैं, कितने बड़े जादूगर हैं। वो मति इधर से इधर करने में कहाँ से कहाँ कर देते पता ही नहीं है। तो खैर फिर वो शकुनी बोलते हैं कि दुर्योधन तुम एक काम करो, अब तुम्हारे पास एक ही विकल्प बचा है कि जो तुम्हें युद्ध जिता सकते। तो वो कहते हैं मामा श्री अब कौन बचे हैं ऐसे। तो कहते हैं एक काम करो, तुम जाओ और भीष्म पितामह से आशीर्वाद लो। अब वो जाते हैं भीष्म पितामह से, पितामह प्रणाम, तो आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कैसे आना हुआ, तो पूरा वृत्तांत बताते हैं कि वासुदेव कृष्ण आए थे, उन्होंने बोला मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं ना अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा मैं युद्ध में, और मैं वो तो युद्ध में रहूंगा लेकिन कुछ नहीं, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, ना शस्त्र उठाऊंगा। भाई जब शस्त्र नहीं उठाओगे तो लड़ाई तो होगी नहीं। तो नारायणी सेना थी वो मैंने मांग ली। तो ये कैसे, मतलब आप बताओ अब आप क्या कहते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है दुर्योधन, जो तूने निर्णय लिया है वो बहुत ही सुंदर लिया होगा, इसमें कोई शक तो है नहीं। तो कहते हैं कि भाई ये भी है, अब जो भी है युद्ध के पश्चात ही पता चलेगा कि किसकी विजय होती है किसकी नहीं होती। तुमने नारायणी सेना ले ली, ये तुम्हारा विवेक है, और जो नारायण बाके बिहारी हैं, कृष्ण कन्हैया हैं, उन्होंने भी कुछ सोच के ही नारायणी सेना तुम्हारे को दी होगी। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, और जब तुम्हारे को मेरी आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हारे साथ ही युद्ध लड़ूंगा। क्योंकि मैंने पूरा जो है कुरुवंश को मैंने संभाला है, और अंतोतगत्वा मेरा ये प्रतिज्ञा है कि मैं जो है कुरुवंश को ही संभालूंगा। अब चूंकि तुम को कुरुवंश में बड़े हो, पांडव अलग है, तो मैं तुम्हारी तरफ से ही विजय तुम्हारी कामना हेतु लड़ूंगा। अब ये वाला तो वर्णन नहीं खत्म हो जाता है। अब होता क्या है, युद्ध चलता है, तो 5 दिन युद्ध को हो जाते हैं, और पांडव जो है कौरवों की सेना बहुत समाप्त कर देती है। तो अब शिविर में शाम को युधिष्ठिर जाते हैं, क्षमा चाहता हूँ, शाम को जो है दुर्योधन जाते हैं और कहते हैं कि पितामह हमारी आधी सेना तो लगभग समाप्त हो गई, और आज 5वां दिन है युद्ध का। आज जो है हमारे पास आगे विकल्प नज़र नहीं आ रहा, और आप बताओ अब हमें क्या करना है। तो वो कहते हैं कि भी देखो तुम निश्चिंत रहो, कोई ऐसा विषय नहीं है चिंता का। तो वो कहते हैं नहीं, मेरे को ना केवल आप ये मत बोल के बोलो कि भाई कुछ नहीं है, लेकिन आधी सेना जा चुकी है। आप समझिए, जो उसका उतावलापन था दुर्योधन का, वो इतना उग्र हो गया कि वो ना चाहते हुए भी जो है भीष्म पितामह से आवेश में आके बात करने लग गया। तो भीष्म पितामह को बहुत ही बुरा लगा। तो उनको लगा कि भाई आप मेरे को ये कहने आए हो कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहा हूँ, ये कहना। कहते ठीक है, अगर तुम्हारा यही कहना है तो देखो, अगर तुम ये लगता है कि भाई मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहा हूँ, तो कल पूरे युद्ध की जो बागडोर है मैं संभालूंगा, मैं रहूँगा नायक, और मैं सबसे आगे चलूँगा, पूरी रणनीति मैं बनाऊँगा। कल का युद्ध जो है मेरे से प्रारंभ होगा, और तुम्हें ये लगता है कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, और तुम बार बार ये जो खौफ और डर में हो, तो तुम्हें मैं एक बात बोलता हूँ, तुम एक काम करो कि मेरी जो पूरे जीवन में मैंने कन्हैया की सेवा, पूजा, भगवान की जितना भी तप किया है, जो भी देवी देवताओं को मैंने पूजा है, तो उन सब का जो मेरे पास संग्रहित जो तप है, वो आशीर्वाद तुम एक काम करना, शाम को
अपनी पत्नी जो है भानुमति को भेजना आशीर्वाद लेने के लिए, तो मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा उस तप से, जो मैंने पूरा तप मैं दे दूंगा आशीर्वाद के उसमें। और क्योंकि आज भीष्म पितामह को और दुर्योधन की आपस में जो वार्तालाप है बहुत थोड़ा सा उग्र उसमें चली गई, तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि भीष्म पितामह पांडवों की तरफ है या मेरी तरफ है। युद्ध हारता जा रहा हूँ और जो है भीष्म पितामह जो है कुछ भी ऐसा अगला निर्णय नहीं ले रहे। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि तू निश्चिंत रहे, तू घबरा मत, तू शाम को मैं अपना पूरा तप दे दूंगा आशीर्वाद के रूप में तेरी पत्नी को, अखंड सौभाग्यवती का मैं जो है उसको वरदान दूंगा। अखंड सौभाग्यवती का मतलब यही है कि भाई तेरा सौभाग्य जो सुहाग है वो हमेशा अखंड रहे, वो मरे नहीं, तो फिर तो तुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न होता है, कहता है पितामह इससे अच्छी क्या बात होगी। वो खुशी खुशी चला जाता है अपने शिविर में। अभी शाम को जो है मैं भानुमति को भेज दूंगा आशीर्वाद लेने के लिए। तो दुर्योधन के जाने के पश्चात जो भीष्म पितामह है वो जिनकी पूजा करते थे, जो उनके आराध्य वो है स्वयं श्री कृष्ण। मैंने बताया ना कि जो दुर्जनों के जो है दुष्टों के खेमे में भी जो है, जैसे रावण के पूरे राज्य में एक था, वो था विभीषण जो राम राम करता रहता था। अब ये जितने भी दुष्ट हैं कौरव वंश में, और इनके बीच में जो भगवान को चाहने वाले हैं दिल से, एक थे विदुर और एक जो अपने भीष्म पितामह जी। तो उन्होंने ध्यान लगाया कि भी शाम का समय होगा, उससे पहले मैं कन्हैया का ध्यान लगाता हूँ। उन्होंने ध्यान लगाया तो कन्हैया से मन ही मन बात करी कि भाई कन्हैया, सुना है कि आपने ये प्रण लिया है कि जो है मैं युद्ध में ना अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा। तो कहते कन्हैया आप भगवान हो तो मैं भी भक्त हूँ आपका, और मैं भी शांतनु पुत्र नहीं। अगर मैंने आपसे शस्त्र ना उठवा लिया कल युद्ध में, तो ये प्रतिज्ञा, अब भीष्म तक प्रतिज्ञा तो आपने महाभारत देखी होगी, बस वो तो पत्थर की लकीर है। भीष्म प्रतिज्ञा तो बस जो वो कर लेते थे उसके पश्चात कुछ है ही नहीं। तो ये सारी बात होती है आपस में ही अंतरात्मा में, तो वो भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं भी जो हूँ आपसे उठवा के रहूँगा शस्त्र। तो उधर प्रतिज्ञा कन्हैया की, एक कन्हैया प्रतिज्ञा कन्हैया ने ली कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊँगा, और एक प्रतिज्ञा उनके जो है प्रिय भीष्म पितामह उनकी कि भाई हम तो जो है आपको शस्त्र उठवा के ही रखेंगे। तो अब प्रतिज्ञा में वो एक चीज़ और बोल देते मन ही मन कि कन्हैया अगर मैंने आपसे शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं किसी का भी मुंह नहीं देखूंगा, मैं ज़मीन के बल मुंह करके मरूंगा और मैं अपना मुंह किसी को नहीं दिखाऊंगा। मैं ऐसी मृत्यु, इच्छा मृत्यु थी ना उनकी, तो उनका था कि मैं ऐसी मृत्यु को प्राप्त करूंगा अपनी इच्छा से, अगर मैंने अपने शस्त्र नहीं उठवा दिया मैं ज़मीन की ओर मुंह करके गिरूंगा और मैं किसी को नहीं देखूंगा। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा उन्होंने चैलेंज बोल लीजिए कि भी एक प्रतिज्ञा के रूप में ले लिया कि कन्हैया से मैं शस्त्र उठवा दूंगा। आप जो कन्हैया हैं वो तो मन की बात सुन लेते हैं, आपको मालूम है। तो अब कन्हैया अपने शिविर में थे तो उनको सब पता लग गया, अंतर्यामी हैं, उनको ये भी पता लग गया कि अब भीष्म पितामह ने ये दुर्योधन को बोला है कि भानुमति अपनी धर्मपत्नी को भेजना, मैं उसको अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा। तो अब कन्हैया सोचने लगे कि अगर भीष्म पितामह ने अखंड सौभाग्यवती का इसको वरदान दे दिया तो ये पांडवों की हार सुनिश्चित है। फिर ये समझ लो धर्म जो है हार गया, क्योंकि फिर तो दुर्योधन जिंदा ही रहेगा, मरेगा ही नहीं। तो अब मन ही मन वो सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। वो
जाते हैं और कृष्णा मतलब द्रौपदी को बोलते हैं कि मेरे साथ चलो। तो कहते कहाँ चलना है? कहते नहीं मेरे साथ चलो। तो कहते क्या करना है? कहते नहीं अभी चलो सूर्यास्त से पहले पहले, और जो है भीष्म पितामह के पास जाना है आपने, और वहाँ उनको आगे पल्लू ले लेना घूंघट, और उनसे कुछ नहीं बात करनी और केवल प्रणाम कर देना। वो तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान देंगे, जिससे कि तेरे पांचों के पांच पति जिंदा रहेंगे और तुम उस आशीर्वाद से पूरा युद्ध जीत जाओगे। तो ये सारा जो खेल है, मैंने आपको फिर बताया, ये सारा का सारा खेल रचयिता कन्हैया जो है ना, इनकी अटखेलियाँ कह लो, या इनका जो हमें नचाते हैं ना पपेट के जैसे, ऊपर यूं 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 हम नाच रहे, तो ये ऐसे ही पूरी सृष्टि को नचाते। तो महाभारत में जो असली सबसे बड़े नायक हैं वो कृष्ण ही तो हैं। तो कितनी प्यारी इनकी कथाएं है, ध्यान से सुनिए। तो अब क्या हुआ कि भानुमति दुर्योधन की पत्नी के आने से पहले ये जाते हैं और द्रौपदी कहती है पितामह प्रणाम। तो वो कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भवा। तो आशीर्वाद तो मिल गया। तो जब वो वहाँ पर बोलती है कि भाई क्या नाम है प्रभु, आप जो है पितामह आपने मुझे आशीर्वाद तो दे दिया, परंतु अब मैंने तो 5 से विवाह किया है ना, 5 है मेरे पति, तो आप ये भी एक आशीर्वाद दो, इन 5 पे इनको कोई बाल बाका नहीं होना चाहिए। अखंड सौभाग्यवती तो ठीक है, लेकिन मेरे तो 5 के लिए आप आशीर्वाद दो। तो भीष्म पितामह समझ जाते, कहते हैं कि ये तेरी बुद्धि नहीं है। बहू को बोलते हैं तेरी बुद्धि नहीं है, इसके पीछे जो बुद्धि है एक ही है, वो है कन्हैया की, गोपाल की। कहाँ है, कहाँ छुपाया हुआ है उन्हें? तो वो कहते कि नहीं कोई, वो बाहर ही है वैसे तो, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहे हैं। कहते नहीं मैं वैसे ही समझ गया था कि ये जो कार्य कोई अगर कर सकता है महाभारत में बीच में, ये एक ही कर सकता है, वो है कन्हैया। तो अब अगले दिन युद्ध का दिन होता है। भीष्म पितामह जो है अपने लाव लश्कर को संभालते हुए, आज उनका दिन है कि भाई मेरे को आज इसका नायक बनना है, पूरे युद्ध को मैंने संभालना है, मैंने ये दुर्योधन से वादा किया है। अब उस दिन जो है भीष्म पितामह जो है एक चक्रव्यूह की रचना करते हैं, और उस चक्रव्यूह में कन्हैया से दूर अर्जुन को भेज देते हैं। तो उसमें अर्जुन चक्रव्यूह में एक जो भीष्म पितामह का था उसमें फंस जाता है। अब कन्हैया देख रहे हैं भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह देख रहे हैं कन्हैया को। आज भीष्म पितामह का दिन था। उन्होंने सबसे पहले तीर जो है एक छोड़ा, तो वो आकाश में गया और इसमें ऐसे मोती झड़े और मोती पुष्पों की वर्षा हुई, और कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हुए। आपने देखा ही है, वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं। और उसके पश्चात जो है कृष्ण मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। तो उधर से जैसे ये बात हो रही है एक दूसरे से कि आपने भी प्रण लिया है तो मैंने भी प्रण लिया है, मैं भी जो है आपको अस्त्र हो चाहे शस्त्र हो उठवा के ही मानूंगा। तो ये भक्त और भगवान के आपस की जो बातें हैं, तो वो भी मंद मंद मुस्कुरा रहे, इधर भीष्म पितामह मुस्कुरा रहे। तो ये काफ़ी देर युद्ध चलता है और आज भीष्म पितामह छा जाते हैं और पांडवों के जो है बहुत नुकसान करते हैं सेना का। तो अब अर्जुन को जो है एक चक्रव्यूह में रचते हुए अर्जुन जो है वो चले जाते हैं थोड़ा सा दूर कन्हैया से। अब जो है तो अब होता ये है कि जब कन्हैया को दिखता है कि अर्जुन उनसे दूर चले गए, तो भीष्म पितामह देखते हैं कि अर्जुन दूर है, तो भीष्म पितामह एक अपने तीर को साधते हैं और उसका जो निशाना है वो अर्जुन की तरफ लगाते हैं।
इतने में श्री कृष्ण भगवान देखते हैं कि ये वाला जो तीर अगर छूट गया तो ये तीर की गति इतनी तेज है जितने की मेरे रथ की गति है। तो जो श्री कृष्ण भगवान है उनका जो रथ था उसकी गति इतनी तेज थी कि वो तीर से पहले दूसरी जगह पहुंच जाता था, परंतु उनको ये भी पता था कि ये भीष्म पितामह अगर तीर छोड़ रहे हैं तो ये खाली जाएगा नहीं। तो अब पूरी कहानी शुरू होती है कि भी अब करे क्या। इधर जो है अर्जुन को बचाना है, तो अर्जुन जो है उनके प्रिय सखा है कृष्ण के। पूरा जो महाभारत युद्ध हुआ है उसके जो मूल जो कारक है वो कृष्ण है। अगर अर्जुन को कुछ हो गया तो महाभारत युद्ध का जो परिणाम है बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे मतलब मुझे करना क्या चाहिए कि भी सामने भी मेरे भक्त है, जो भीष्म पितामह है उनको अच्छे से पता है कि ये मेरे भक्त हैं, तो मैं इनको ना तीर से मार सकता हूँ ना कैसे भी इनको, क्योंकि मैंने तो प्रण किया हुआ है। तो आज बड़ी दुविधा में कन्हैया है कि भाई मैं क्या करूँ, बहुत विवश है, बहुत विवश है। उधर युद्ध चल रहा है, परंतु एक ऐसा समय आता है कि भीष्म पितामह तीर निकालते और अर्जुन की तरफ साथ देते। तो अब कृष्ण भगवान को लगता है कि अब भीष्म पितामह नहीं रुकेंगे। तो कहते क्या करूं, तो कृष्ण भगवान दौड़ते एकदम और एक रथ का पहिया जो होता है उसको उठा लेते। आपने वो जो है कई बार दृश्य देखा होगा। और वो रथ का पहिया उठाते हैं और वो लेके भागते हैं सीधा भीष्म पितामह के रथ की ओर उनको मारने के लिए। तो बस जैसे ही वो उठा के उनकी तरफ भागते हैं तो चारों ओर से धूल मिट्टी, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा टूट रही है। तो चारों ओर भगवान अपनी प्रतिज्ञा कभी तोड़ते नहीं है। तो भगवान की जो प्रतिज्ञा टूट रही है तो ये समझ लो सृष्टि का विनाश होने जा रहा है, क्योंकि भगवान अपनी बात से मुकरते नहीं है। भगवान ने जिसको जो बोल दिया और प्रतिज्ञा कर दी तो फिर उससे पीछे नहीं हटते। और धरती फटने को हो रही है, धरती भूचाल आ रहा है, चारों ओर धुआं धुआं हो गया। और बस जैसे ही उन्होंने उठाया जो अपना रथ का पहिया और भागे उनकी तरफ मारने के लिए, इतने में श्री कृष्ण भगवान का जो अंग वस्त्र था पीले रंग का वो जमीन में नीचे गिर गया। तो वो जमीन को उसने शांत कर दिया, पृथ्वी को, कि शांत हो जाओ, ये जो युद्ध हो रहा है धर्म का युद्ध है और कन्हैया ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहे। तो धरती डोलने से बच गई, उसने शांति ले ली। और भगवान श्री कृष्ण चक्रधारी ने एकदम ही जैसे कि वो चक्र उठा लिया, वो पहिया नहीं वो चक्र हो गया एक तरीके से। तो जैसे ही उन्होंने अपना रूप दिखाया कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो वो हाथ जोड़ के तीर कमान छोड़ के जो है भीष्म पितामह खड़े हो गए और वहाँ स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, हे नारायण, आपका यही रूप देखने के लिए तो मैं बहुत व्याकुल था। यही रूप तो मुझे आपके महाभारत उसमें देखना था कि आप जिन्होंने आपने प्रण किया, देखो आज मैंने भक्त ने भी आपसे शस्त्र उठवा लिया। तो जैसे ही ये बात हुई और उन्होंने पहिया उठाया तो कन्हैया भी बिल्कुल ही गदगद हो गए उनकी ये बात सुन के कि ये तो निश्चित है कि मैं अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के बचाव के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो कन्हैया ने वो पहिया दूर फेंका और कन्हैया ने बोला कि पितामह, आपको मैं एक चीज़ अब बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए पितामह। तो वो कहते हैं, वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, वो कहते हैं बोलिए वासुदेव। आज वासुदेव इतने सुंदर नज़र आ रहे हैं, घुंघराले बाल, पीत वर्ण पहना हुआ है और मोर पंखी, और आज जो रूप उन्हें दिख रहा है भीष्म पितामह को, इसी रूप के लिए तो वो व्याकुल थे पूरे इसमें। तो कन्हैया कहते हैं कि पितामह, मैंने जो ये शस्त्र रूपी जो उठाया है ना चक्का रथ का, ये मैंने अर्जुन को बचाने के लिए नहीं उठाया। वो कहते तो किस लिए उठाया? कहते ये चक्का मैंने आपकी लाज और आपका जो संकल्प है
उसको पूरा करने के लिए उठाया है, क्योंकि आप मेरे हृदय में वास करते हो, आप मेरे प्रिय हो, तो आपको मैं ऐसे गति को प्राप्त नहीं करवा सकता। तो पितामह कहते कैसे? वो कहते कि पितामह आपने मनी मन जो मेरे लिए संकल्प लिया है कि भी जब मैं मरूं इच्छा मृत्यु से, तो आखिरी पल पे मैं आपके साथ सामने खड़ा हूं, तब मैं अपने प्राण त्यागूं, क्योंकि उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को। कहते ये तो आपको था ही ना, शुरू से आपने बोला है कि मैं जब जाऊं और इच्छा मृत्यु मेरी जब मन में हो, तो मैंने जो देखना है वो कन्हैया को देखना है। कहते कि अगर आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते, अगर मैं चक्का नहीं उठाता ये वाला, और आज शस्त्र के रूप में जो चक्का है नहीं उठाता, तो ये तो निश्चित है कि फिर तो आपकी कसम वो भी अधूरी रह जाती। और आपने जो बोला था कि मैं कसम खाता हूँ भीष्म पितामह शांतनु पुत्र कि मैं शस्त्र उठा लूँगा, आपकी वो कसम भी खराब हो जाती। और अगर आप मृत्यु को प्राप्त होते, नीचे मुँह करके आप प्राप्त होते, तो आपकी भक्त की वो कसम भी पूरी करने के लिए मैंने चक्का उठाया। अगर आप मृत्यु को प्राप्त होते नीचे मुँह करके, तो आप मेरे को मृत्यु समय में अपने पास में कैसे पाते। इसलिए ये जो मैंने उठाया है ये शस्त्र नहीं है, मैंने अर्जुन और आपकी, क्योंकि आप दोनों मेरे सबसे प्रिय हो, आप दोनों की लाज, भक्तों की लाज बचाने के लिए मैं सदैव कुछ भी कर सकता हूँ, तो इसमें मुझे कोई ग्लानि नहीं है। तो अंतोतगत्वा जब भीष्म पितामह का अंतिम समय था, जब उनके बाण चारों ओर लगे थे हर जगह, तो वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे थे, इच्छा मृत्यु थी। तो वो बस सारी दोनों उधर कौरव पांडव वंश के सारे थे, तो उन्होंने आखिरी यही बोला कि मैं अपने प्राण तब तक नहीं त्यागूंगा जब तक केशव को नहीं देख लूँगा। तो जब स्वयं नारायण कृष्ण भगवान आए और उन्होंने उनको दर्शन दिए, तब जाके उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। तो आज की जो कथा है इसका आशय यही है कि प्रभु का जो नाम है वो सर्वोपरि है, प्रभु सर्वज्ञ है और प्रभु सब कुछ देख रहे। मैंने पहले भी बोला था कि भगवान को आपकी आवाज़ जाती है। मैंने बताया था कि हाथी के गले में बंधा हुआ घंटा और चींटी के बंधे में पाँव में बंधा हुआ घुंघरू, इस तक की आवाज़ जो है भगवान सुनते हैं। तो वो अपने भक्तों की लाज नहीं रखेंगे। हमें समर्पण करना नहीं आता बस। तो समर्पण जिस दिन हम हो गए प्रभु की, मतलब ठीक है प्रभु जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा है और आप ही जानते हो आगे क्या करना है, कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसी प्रभु की लीलाएं बहुत हैं, आगे भी हम विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। केवल इसका मेरे को आपको जो ये कथाएं हैं, वैसे तो आपने कई बारी सुनी है, देखी हैं, परंतु क्या होता है कि हम ये आपस में जब वार्तालाप करते हैं, कथा सुनते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो हमारे अंदर का भाव है वो और प्रगाढ़ हो जाता है भक्ति के प्रति। कथा कहना और कथा सुनना ये भी भक्ति का एक नियम है और भक्ति का रूप है। तो इसीलिए आइए हम सब नारायण का आशीर्वाद लें, विष्णु भगवान का आशीर्वाद लें, भोले बाबा का आज दिन है उनका आशीर्वाद लें, माँ जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद लें। आपके घर में खुशियाँ रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमो नारायण हरि हरि, नमो नारायण हरि हरि।